तो परसेंटेज में हम लोग क्या करते थे, जैसे हम तुम्हें बोले कि भाई हमको दो ना 1000 रुपया, कल दे देंगे 10% बढ़ा के, 10% बढ़ा के दे देंगे, तो कल हम तुम्हें कितना पैसा देंगे बताओ। हेलो, बोलिए। नहीं सुना क्वेश्चन? नहीं। हम तुमसे बोले कि भाई दो ना 1000 रुपया दो ना, कल 10% बढ़ा के दे देंगे, तो हम कितना देंगे पैसा तुम्हें क्या कल? 1000 रुपया हमको लेना है हाँ और हम 10%? हम्म अरे हम और तुम मुझे 1000 रुपया दी, हम बोले कि मुझे अभी 1000 रुपया चाहिए, दो, कल तुमको देंगे 1000 रुपया, तो तुम बोले कि ऐसे ही हम एक दिन रुके क्यों? तो चलो ठीक है 10% बढ़ा के दे देंगे, ठीक। तो हम तुम्हें कल कितना आज। देंगे? हाँ, आज तुम मुझे 1000 रुपया दी और तुम बोली कल हम हाँ, लेंगे, लेकिन दोस्ती वोस्ती नहीं चलेगा, 10% बढ़ा के लेंगे, तो हम तुम्हें अच्छा, कल कितना देंगे? समझ गए। हाँ, समझ गए। बताओ। तो 1000 प्रिंसिपल है। चलो तुमसे और बेसिक पूछते हैं, ये 10 ओ, ये तो आप परसेंटेज पूछ रहे हैं ना। हम्म हाँ, तो 1000 + 10/100। ये इतना रुपया, हाँ। यानी कि कल हम तुम्हें 10,000 और 0.1 रुपया देंगे। 0.1 कहाँ से लाने जाएंगे, मोदी जी तो बंद कर दिए सब। हम्म हेलो, सुन रही हो कि कट गई? नहीं है ना। तो ये कहाँ से लाएंगे हमको, कहाँ से लाएंगे हम? क्वेश्चन गलत है कि तुम्हारा आंसर गलत है? आंसर गलत। तो सोचो। चलो ठीक है, इससे हम समझ गए तुम्हारा लेवल, और इजी पूछते हैं। 500 का टेस्ट दे तुम्हारा उसमें 450 नंबर आया, तो कितना परसेंटेज आया? 9/10। 9/10। नहीं नहीं, इंटू 100। एक मिनट रुको, चार्ज लगा दे। 9/10 इंटू 100 मतलब 9%। 9% लाई तुम? 90। तो 90 तो तुम ला नहीं रही हो, 9/10 इंटू 100 बोल रही हो, 9/10 इंटू 100 बोल रही हो कि 10 बोल रही हो? अच्छा 100 बोल रही हो, तब ठीक है, ठीक है। ओ हाँ, वेरी गुड। अच्छा, ये जो 90% लाई हो, ये परसेंट किस मतलब जैसे परसेंटेज है क्या? परसेंटेज एक फ्रैक्शन है ना, इट इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ये जानती हो तुम? नहीं जानती हो? हेलो, नहीं। परसेंटेज एक तरह का फ्रैक्शन है। अब तुम सोचोगे फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज के तो दोनों में तो अलग अलग चीज है। पर फ्रैक्शन क्या पढ़ते थे कि भाई ऐसा ऐसा दिया हुआ है, चार बॉक्स इसमें बना हुआ है ऐसा, और एक एक ऐसा रंगा रहता था, और पूछा था कि शैडो वाला पार्ट का फ्रैक्शन में लिखो, तो हम बोलते थे कि चार घर और एक रंगा हुआ है, तो शैडो का फ्रैक्शन वन इतना, बाय फोर और नॉन नॉन शैडो का, अनशेडेड का 3/4। ये होता है ना फ्रैक्शन, परसेंटेज तो ये थोड़ी होता है।
अच्छा, 1/4 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन भी लगता है फ्रैक्शन के साथ। हाँ, तो मुझे बताओ ना, 1/4 का मीनिंग क्या समझते हो, लिटरल मीनिंग? नहीं समझा। 1/4। जैसे कि मेरे पास 50 लीटर पानी है, हम तुम बोले कि हमको पानी देना, प्यास दो, प्यास लगा, हम बोले ठीक है 50 लीटर है, बट 50 लीटर मत पी जाना, 1/4 ही पीना। तो तुम कितना लीटर पानी पियोगी? 1/4। हाँ यस, 1/4 ही पीना, मतलब 1/4 लीटर नहीं ना है। हम तुम्हें बोले कि 1/4 पीना, 1/4 लीटर मत पीना, ये नहीं बोले हैं। 1/4 लीटर तो बहुत कम होता है, प्यास भी नहीं बुझेगा। 1/4 ऑफ 50 लीटर। हम्म। तो जैसा आपने जवाब दिया, इससे समझ में आता है कि फ्रैक्शन इज नॉट अपने आप में वो पूरा नहीं है। फ्रैक्शन हमेशा किसी का होता है। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? नहीं। फ्रैक्शन अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि हम तुम्हें बोले कि अरे आज मजा आ गया, आज हम 1/4 खाएं, 1/4 खाएं, तुम समझ गई कि कितना खाएं जो? किसका? किसका? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं होता अपने आप में, उसको बताना पड़ता है कि 1/4 किसका, वो किसी न किसी का होता है। आई बात समझ में? हम्म। हाँ, तो अगर हम बोले अरे आज एक 1/4, 50 लीटर का 1/4 पिए, तो इसका मतलब आपने 50/4 कितना होता है जो भी हो। या अगर बोले कि अरे 100 लीटर का 1/4 खाएं, पिए, तो इसका मतलब 25 लीटर पिए, है ना? तो कोई भी फ्रैक्शन किसका होता है, किसी न किसी का होता है, समझे? फ्रैक्शन अकेले नहीं होता है। जब भी फ्रैक्शन आएगा ना तो बोल देगा कि इसका 1/4, उसका 1/3, इसका 1/6, ऐसा लिखा रहता है, उसका 2/3, ऐसा लिखा रहता है। तो 1/3 ऑफ इतना। हाँ, ये पढ़ी होगी। कभी भी तुम अपना फ्रैक्शन का किताब निकाल के देख लो, कहीं भी लिखा रहेगा ना 1/3 कुछ भी, तो ऑफ करके जरूर लिखेगा किसका 1/3। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि फ्रैक्शन अपने आप में कंप्लीट नहीं है, वो किसी न किसी का होता है। अब जैसे कि हम बोले कि आज हम 2 लीटर पानी पिए, तो 2 लीटर पिए तो पिए, किसका पिए वो बताने की जरूरत नहीं है, बस एनफ है, इतना इंफॉर्मेशन इज एनफ। बट अगर हम बोले 1/3 पानी पिए, तो दिस इज नॉट एनफ। 1/3 आपने 9 लीटर का पिया कि 1/3 आपने 18 लीटर का पानी पिया, 18 का 1/3 पिया, तो ये बताना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट फ्रैक्शन। अब आते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन। व्हाट इज देयर स्पेशल इन इट? तो स्पेशलिटी इसकी ये है। हाँ बोलो बोलो। Sign of percentage is present in the fraction. दैट्स व्हाई इट इज स्पेशल। नहीं, ये इसके स्पेशलिटी नहीं है, वो तो साइन देते हैं पहचानने के लिए कि परसेंटेज की बात कर रहा है। इसके स्पेशलिटी ये है कि जनरल जो फ्रैक्शन होता है, वो जैसे 2/3, तुम कितना कितना फ्रैक्शन जानती हो, कुछ एग्जांपल बताओ तो फ्रैक्शन का। 2/3, कुछ भी, 4/5, anything. 6/7, these things ना, 100/9, Hmm. these are fraction ना। They Hmm. are, in these fraction they are, some of them is proper and some of them is या improper होता है ना। तो कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, खैर छोड़ो वो बात। और परसेंटेज इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन, और ये होता है 100 में कितना। 1/4 लिखा हुआ है मतलब 4 में कितना, 3/4 लिखा हुआ मतलब 4 में 3 हिस्सा, 5/4 लिखा हुआ है तो 4 में 5 हिस्सा, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 4/5 लिखा हुआ है मतलब 5 में 4 हिस्सा, 5 हिस्सा में से 4 हिस्सा, ठीक है। परसेंटेज कहता है कि किसी चीज का 100 हिस्सा में से कितना हिस्सा,
ये होता है परसेंटेज। 100 में कितना, डिनोमिनेटर में अगर 100 हो तो वो फ्रैक्शन बिकम परसेंटेज, उसी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज कहते हैं। जैसे अगर ऐसा लिख दे 9/100 तो ये फ्रैक्शन है, एंड इस फ्रैक्शन का एक और नाम है, दैट इज परसेंटेज। तो फ्रैक्शन और परसेंटेज में कोई अंतर नहीं है, बस Any डिनोमिनेटर। number which is divided by 100. हाँ, एनी नंबर जिसके डिनोमिनेटर में, एनी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 100 है, वो फ्रैक्शन इज अ परसेंटेज। 100 में कितना, 4 में कितना 1, 4 में कितना 3, 4 में कितना, तो गलत है, 5 में कितना 4, ये 100 में कितना 9, तो हम इसको बोलेंगे 9%। ठीक है, ये एक एक स्पेशल है अगर तो इसलिए हम 9% अगर इसमें, 9% लिखा है तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे? 9/100। यस यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। हाँ, ये एक परसेंटेज और है। अगर 9/100 लिखा है तो 9/100%, तो 9/100 into 100। हाँ, तो परसेंटेज आ गया। तो 9/100 को आप 9% बोल सकते हो। हाँ, पर 9% को कैसे लिखेंगे? इट सेज 9% को कैसे लिखेंगे? 9/100। इट सेज नंबर ऑफ एलिमेंट। अभी केमिस्ट्री वाला एलिमेंट में मत चल जाना, सेट में पढ़ियो ना एलिमेंट, वो कोई भी कौन सा चीज। एलिमेंट? एमएससी? केमिस्ट्री में नहीं, एलिमेंट कंपाउंड पढ़ना रहता है। अच्छा, केमिस्ट्री, हमको सुनाई दिया एमएससी। इट सेज नंबर ऑफ एलिमेंट इन 100 पार्ट्स, number of um, parts of element, number of पार्ट ऑफ एलिमेंट या पार्ट्स ऑफ एलिमेंट इन 100 पार्ट, मतलब 100 में कितना, जो भी है 50 है तो 50%, 100 में 50 तो मतलब 50%, ये होता है परसेंटेज। अब सुनो मेरी बात, ये एक तरह का स्पेशल टाइप का परसेंटेज है, थोड़ा फेमस है, बहुत यूज होता है, बड़ा सिंपल है, क्योंकि 100 में इज वेरी सिंपल ना, थोड़ा कैलकुलेटिव वे में भी बहुत सिंपल है, इसलिए इसके लिए थोड़ा स्पेशल, इसको थोड़ा ट्रीटमेंट मिला है। क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है, तो एक सिंबल दे दिया ऐसा, जो हम लोग यूज करते हैं, बट है ये फ्रैक्शन ही, कोई दिक्कत। नहीं। अच्छे से समझ में आया। अब आते हैं यहाँ हम्म। पे, तो परसेंटेज इज ऑल्सो फ्रैक्शन, और हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन का नेचर, कि वो किसी न किसी का होता है, वो अकेले नहीं होता है, वो हमेशा किसी न किसी का होता है। फ्रैक्शन अकेले एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसका मीनिंग समझ रहे हो क्या हम बोलना चाह रहे हैं? हम्म। हम्म, मिटा देते हैं फालतू चीजें। ओके, तो अब इसका परसेंटेज हम पूछ रहे थे कि 450 में 500 लाए तो कितना परसेंटेज लाए। तो तुम बचपन से जानते ही आ रही हो कि किसी को भी परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक था, जब तुम्हें मैम ये चीज सिखाई थी उस समय के लिए सही था, पर अब तुम ग्रो की हो, अब तुम्हारा माइंड और भी कॉम्प्लेक्स चीजों को समझ सकता है, अभी भी छठा क्लास वाला मैथ मत रटो। क्या है अब, तो हम लोग अब जाने नया चीज कि परसेंटेज इट सेल्फ अ फ्रैक्शन, मतलब कोई भी चीज कितना है, 100 में कितना है, तो तुम 500 में 450 लाई, पर परसेंटेज अगर हमसे पूछा जा रहा है, मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ठीक है भैया आपने 500 में 450 लाया, ओके, मुझे 100 में बताओ कि 100 में कितना लाया। अगर समझ रहे हो,
500 में 450 लाए, वही एग्जाम अगर 100 का होता तो कितना लाते? तो आप कैसे निकाले? क्या तुम निकाल सकती हो? आउट ऑफ ट्रैक नहीं ना जा रहे हैं, समझ फोर में आ रहा है? फिफ्टी बाय 500 into 100। हाँ, आउट ऑफ ट्रैक नहीं ना जा रहे, समझ रहे हो ना बात को, क्या है ना? हाँ, परसेंटेज ही ना पूछे थे इसका, तो तुम 100 से मल्टीप्लाई की। अब हम पूछें कि क्यों? छोटा बच्चा तुम्हारे घर में, वो पूछेगा तुमसे कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। पूछेगा कि आजकल तो जेनजी बच्चे होते हैं ना, पूछेगा क्यों 100 से मल्टीप्लाई करें? क्या जवाब दोगे? तो देखे, यहाँ पे तुम कर रही हो ना 100 से मल्टीप्लाई, तुम किए इनडायरेक्टली। तो क्या कहोगे कि हमने, जब तुम यूनिटरी मेथड लगाओगे तो तुम्हें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें ये प्रोसेस पूरा नहीं बताया गया है, बस डायरेक्ट रिजल्ट बताया गया है। तुम बस अभी ये जानती थी कि फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई कर दो, पर वो फ्रैक्शन कैसे बना? एक का निकाले तो 450/500, फिर 100 का निकाले तो 100 मल्टीप्लाई किए। आई वो समझ में? तो सो दैट्स व्हाई वी डू मल्टीप्लाई हियर। ओके, समझ में आई बात? हम्म। अभी पटरी पे है ना, सही चल रहे हैं ना? हम्म। चलो, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, ये थोड़ा मिटाते हैं, ये वाला सवाल पे आओ। जो हम बोले थे कि कल तुम्हें दे देंगे 10% बढ़ा के। अब 10% क्या है? एक परसेंटेज है, और परसेंटेज क्या होता है? एक फ्रैक्शन होता है। तो जैसे ही हम फ्रैक्शन बोलेंगे, तो मन में आना चाहिए ना कि कितने का, किसका। हाँ, क्योंकि फ्रैक्शन तो अकेले होता नहीं है। हाँ, यही तो अभी तक सिखाया आधे घंटे से, क्या? तो जैसे ही हमने बोला कि कल 10% बढ़ा के दे देंगे, ये 10% किसका? ये तो हम 1000 into 10/100। हाँ, और किसका है? कॉन्टेक्स्ट की कौन है यहाँ पे? है थोड़ी ना 10 रुपए का 10%, 20 रुपए का 10%। अरे बात किसका चल रहा है? क्या 1000 का बात चल रहा है? तो ऑफकोर्स या एडवांस बुक पढ़ोगी ना, एडवांस बुक पढ़ोगी तो वहां पे नहीं लिखेगा, बार बार बच्चों की तरह नहीं लिखेगा कि 10% ऑफ 1000 आई विल रिटर्न यू। नहीं, इतना नहीं लिखेगा। बस लिखेगा तुम्हारे ही किताब में, ज्यादा एडवांस थोड़ी जाने के लिए हम बोल रहे हैं, तुम्हारे ही किताब में नहीं लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा 10% विल रिटर्न, ऐसे। 10% किसका नहीं बोलता है, फ्रैक्शन में खूब बोलेगा, परसेंटेज में कभी कभी बोलता है, बहुत कम देखे हैं। और इसीलिए तुम हो गई कंफ्यूज। तो उसमें कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, जैसे कि तुम अभी कॉन्टेक्स्ट पकड़ ली, 1000 का बात हो रहा था, 1000 ही का 10% ना। नाउ ओके, 1000 का 10%। अब आते हैं कि ठीक है, 1000 का 10%, तो 1000 का 10% कैसे निकाले? अच्छा ठीक है, छोड़ो छोड़ो, 1000 का 10% मत निकालो। 1000 का 1/4 निकाल सकते हो। हाँ, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 250। तो जब 1000 का 1/4 निकालने के लिए 1000 गुना 1/4 करते हो, तो 1000 का 10% निकालने के लिए 1000 गुना 10% करो। एंड व्हाट इज दिस 10%? इट मीन्स 10/100। 100 में कितना परसेंटेज मीन्स 100 में कितना। हो गया। कितना आया? 100 रुपया आया। तो आई विल रिटर्न 1000 रुपीज विथ वन मोर 100 रुपीज। ओके, कोई दिक्कत? 1100। ये हुआ। अब बात समझ में आ रहा है कि हाउ परसेंटेज लिंक्ड विथ एक्शन, और कैसे डील करना है। हर समय रटना नहीं है, रटोगे तो यही हाल होगा। एक महीने बाद एग्जाम रहेगा, एग्जाम निकाल लोगे अच्छे, थोड़ा बहुत कैसे स्ट्रगल करके, बट लाइफ में फिर दिक्कत होगा। सोचो ना, तुम यूनिटरी मेथड 5-6 में पढ़ी होगी, अभी भी तुम्हें प्रॉब्लम हो जाता है। अब तो शायद नहीं होता, बट होता था पिछले साल। तो यही चीज है, एक समय पे रटना होता है, जब सीख रहे होते उस समय रटना चाहिए। रटना भी एक एजुकेशन नॉलेज का पार्ट है, लर्निंग का पार्ट है, बट बाद में समझना भी चाहिए। ओके, तो ये सब जो है, अब डिलीट करते हैं ये सब को।
ओके, तो परसेंटेज का ये डिफिनीशन लिख लेना, बस ये काफ़ी है। तो हाँ, अब अच्छा एक चीज़ वो यहाँ पे आते हैं, हाँ इस पे आते हैं वापस। ये जो आपने किया यहाँ पे, क्या किया, क्या आया वैल्यू, 1000 प्लस 1000 का 10%, ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1100 आएगा। तो ये जो 1000 था ये तुम्हारा है प्रिंसिपल, ये जो 10% है ये तुम्हारा है रेट, और ये जो आया सब जोड़ जार के, ये जो आया अमाउंट। तो ये जो तुम अभी क्वेश्चन सॉल्व की ना, इट वाज एक्चुअली अ अमाउंट क्वेश्चन। से हाँ बोलो। अमाउंट और प्रिंसिपल को माइनस करके निकल जाएगा ऐसा ही, और ऐसा, और टाइम का फॉर्मूला यूज करके निकल जाएगा टाइम। बट वो जो हम बोल रहे हैं वो समझ रही हो क्या हम बोल रहे हैं, जो क्या? अभी जो हम लिखे जो नहीं दिख रहा है, ये हाँ। तुम जो मुझे दी पैसा दैट वाज प्रिंसिपल, और कितना हम्म। रेट पे दी, वो मतलब कितना परसेंट पे दी, दैट वाज योर रेट। और देखो, फिर हम्म। हम तुम्हें 1000 तो लौटाए ही, ये तुम्हारा प्रिंसिपल लौटा दिए, जो दी वो लौटा दिए, साथ में हम्म। एक दिन बाद और जोड़ लौटाए। के जो इंटरेस्ट आया हाँ, 10%। एक दिन बाद लौटाए उसका कुछ तो चार्ज लोगी ना, क्यों हम तुमको एक दिन के लिए पैसा दे, वही एक दिन का पैसा हम मार्केट में देते तो मार्केट है ना, कुछ हमको मिलता, बैंक वाला कुछ देता, 2% 3% जो भी देता ना, तो क्यों दे, तो हम्म। इसलिए हम 1000 का 10% दे रहे हैं तुम्हें। ये तुम्हारा है सिंपल इंटरेस्ट, और दोनों को जोड़े तो आपको मिल गया अमाउंट। देखो, हमने सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बिना फॉर्मूला यूज किए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, यही होता है ना फॉर्मूला, बट ये एक एक्चुअली में परसेंटेज ही है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये सब समझो। चलो ऐसा बात करते हैं, थोड़ा और अच्छे से करते हैं इसको। 1000 रुपया तुम्हें फिर दिए, और अब तुम दी हमको, और हम बोल रहे हैं कि तुमको 1 साल बाद लौटाएंगे, 1 साल बाद लौटाएंगे। तुम बोली ठीक है 1 साल बाद लौटाओगे तो थोड़ा रेट कम कर देते हैं, नहीं तो बाप रे, डेली का 1000 रुपया सोच रहे हो, डेली का 100 रुपया। तो चलो ठीक है, 1 साल बाद दोगे ना, तो हम तुम्हें 4% लेंगे। अब बोलेंगे कि ये 4% आप डेली का, जैसे यहाँ पे डेली का ना था, एक दिन का 10% जोड़ दिए थे ना, हाँ हेलो, हम्म। एक दिन बीता और आपने 10% जोड़ दिया ना, कि 10% हम्म। पर डे था ये जो रेट होता है वो हर 3 तरह 4 तरह 1000 तरह का रेट होता है, पर डे, पर आवर, पर मंथ, पर ईयर, पर हाँ। क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब हर 4 साल पे। तो तुम बोलेगी अरे भाई बहुत ज़्यादा समय के लिए ले रहे हो, तो चलो पर डे नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। चलो पर मंथ लगा देते हैं, पर मंथ, और कितना कितना, दिन के लिए ले रहे हैं? 12 महीना के लिए, यानी 1 साल, 12 महीना। अगर ये भी मंथ में पर्सन, तो फिर उसको भी मंथ ही में रख दीजिए, ईयर मत बदलिए। अब तुम्हारा मन है तो हम तो दोनों में दे दे, अब ईयर बोल देते का तुम मंथ में नहीं कर पाओगे। करना पड़ेगा ना, इसलिए पहले। हाँ हाँ, तो चलो पहले तुम कैलकुलेट करो फिर हम रीचेक करेंगे। हम्म, इसमें हमको इंटू करना पड़ेगा 12 से। 12 से तो 48 आया, लो कर दिए, अब क्या करें बोलो, हम्म। 48%। अरे नहीं, तो तुम ही ना बोली, क्या करें बोलो। ऐसा ही निकालना है ना।
हम अमाउंट चाहते हैं कि तुमको 1 साल बाद हम कितना देंगे, वो अमाउंट मुझे बताओ। अच्छा, अमाउंट बताना। ओके, पहले पहले तो ऐसा ही निकलना ना। अब वो तुम जानो। तो आया 40। तुम्हें भी इजी होगा ना, कभी भी कंफ्यूजन होगा तुरंत परसेंटेज खोल के देख लोगे, बार बार पूछना नहीं पड़ेगा मुझसे। हाँ, 40%, नहीं सॉरी, ₹40 और फिर 40 रुपया। अमाउंट आएगा 1040। तो टोटल 1040 रुपया। मुझे कैसे लग रहा है कम है क्या। तो चलो चलो चलो, 1000 रुपया हमने किसी से लिया, तो मेरे चिंता रहेगा हमको हमेशा, अरे बाप रे 4% हर महीने बढ़ जाएगा, 12 महीना तक पैसा रखे हुए हैं, तो 1000 रुपया तो मुझे लौटाना ही है, और हर महीने 1000 का 4% बढ़ता जाएगा, 1000 का 4%, है ना। तो 1000 का 4% कितना होता है, 40 रुपया। तो 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, क्या हो जाएगा कि अब मुझे 1000 तो देना ही पड़ेगा, 40 रुपया भी देना पड़ेगा। फिर आफ्टर 1 मंथ, द सेकेंड मंथ, आफ्टर फर्स्ट मंथ, द सेकेंड मंथ, फिर क्या, 1000 तो देना ही पड़ेगा, और 1000 का 40%, मतलब 40 रुपया पहले तो देना ही पड़ रहा था, अब 40 रुपया और देना पड़ेगा। ये बात समझ में आया। हेलो हेलो। 40-40, ये फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, सब में 40-40 पड़ेगा। क्यों नहीं भाई, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 4% हर महीने। देखो देखो, तुम एक दिन के लिए पैसा हमको दी थी 10% पे, तो एक दिन का इंटरेस्ट जोड़ी ना, 1000 का 10%, एक दिन बाद है ना ये 10% देना पड़ा मुझे। क्योंकि ये रेट था एक दिन का, ये महीना का है, तो हर महीने 4% जुड़ेगा, हर महीने। किसका 4%, तो 1000 का। 1000 का 4% 40 रुपया होता है, तो हर महीने 40 रुपया जुड़ेगा। समझ में आई बात। हम्म। तो इसका मतलब पहला मंथ में 1000 रुपया प्लस 40, फिर फिर से 40, फिर तीसरे महीना में फिर 40 जोड़ेंगे, चौथे महीना में फिर, ऐसे करते 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 कितने बार 40 जोड़ेंगे, 12 टाइम्स, है ना। हम्म। तुमको नहीं समझ आ। अरे 1000 तो तुम दोगे ही, अगर तुम मुझसे आज लेती हो पैसा और आज ही लौटा दोगी, तो 1000 रुपया देना पड़ेगा बस। पर 1 महीने बाद लौटाओगी, तो 1 महीना का 4% लगेगा ना, और 4% कितना होता है 1000 का, 40 रुपया। तो 1000 रुपया तो लौटाओगे, 40 रुपया भी लौटाओगे। पर एक और महीना, दूसरा महीना अगर रख के लौटाती हो, तो फिर से 1 महीना का 40 रुपया, फिर इसी तरीके से तीसरा महीना में फिर से 1 महीना का 40 रुपया। अब समझ में आया। नहीं समझ में आया। नहीं। अच्छा, तुम बताओ, छोड़ो, ऐसे बताओ, ये कहाँ से नहीं समझ में आ रहा था, ये वाला पार्ट समझ में आया, ये वाला समझ में आया। नहीं, हम, मेरा कहना है कि जब ये एक मंथ, पर मंथ का दिया हुआ है, टाइम तो है ही 12 मंथ्स, हाँ हाँ, बोलो। रेट भी है ही 4% पर मंथ, रेट हाँ और टाइम दोनों मंथ्स में है ही। हाँ हाँ। प्रिंसिपल पता ही है, ऐसा ही निकालना ही है। तो इसको इंटू करके डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 करेंगे क्योंकि वो मंथ्स में है। हम तुम्हें स्टार्टिंग से सिखा रहे हैं, कनेक्शन जोड़ रहे हैं, कि देखो सिंपल इंटरेस्ट इज अ परसेंटेज, परसेंटेज की जैसा तुम बना सकती हो, पर तुम नहीं, तुम जो सीखी हो कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो चलो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। अरे रुक जाओ भी,
अभी जो हम बताए हैं वैसे बनाओ। इस क्वेश्चन को तुम क्या सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से बनाई थी? नहीं, इसको नहीं, ऊपर वाले को नहीं ना, इसको। तो तुम इसको क्यों वैसे बना रही हो? भूल जाओ, ये फॉर्मूला मत यूज करो अभी। ऐसे नहीं समझोगी फिर। हम कुछ कनेक्शन जोड़ रहे हैं, तुम कुछ अपना कर रही हो। मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है? क्या बता रहा है? हेलो। और उसको कैसे बनाए? जब हमको ये फॉर्मूला आता है तो हम क्यों और चीज सीखे? क्योंकि तुम्हें जानना है कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट एक परसेंटेज का प्रॉब्लम है। सिंपल इंटरेस्ट को नया चैप्टर नहीं है, ये परसेंटेज है। अच्छा, तुम्हें 2 गुना 4 दे, ये गुना क्या है? एक एडिशन है। अब तुम बिलीव ही नहीं करोगी। अरे सर, एडिशन अलग चीज होता है, गुना अलग होता है। आप क्या बोल रहे हो? गुना इज एडिशन। डू यू बिलीव multiplication is addition? Multiplication is a short approach of doing addition. मेरी बात समझ में आया? एक शॉर्ट अप्रोच है एडिशन करने का। मल्टीप्लीकेशन इज अ शॉर्टकट मेथड ऑफ एडिशन। तुम बिलीव करती हो ये बात? हेलो। नहीं। डोंट बिलीव? नहीं। बट यस इट इज। देखो कैसे। अब हम तुम्हें कह रहे हैं कि देखो, ये 2 गुना 4 है ना। 2 गुना 4 का मतलब होता है 2 4 बार। 2 + 2 + 2 + 2। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6, 6 × 2 = 8। अब तुम कहोगी सर हम ऐसे क्यों करें? 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं ना, 2 × 8। ठीक है, हम ये नहीं करें कि तुम अभी जो किए जो गलत किए। पर क्या ये जानना बुरा बात है? क्या कनेक्शन जानना नहीं चाहिए कि कौन कहाँ से आया है? जानना चाहिए ना, किसका जन्म क्यों हुआ है, कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या हम बोलना चाह रहे हैं? हम्म। तुम अभी वही कर रही हो। हम कह रहे हैं कि इसको परसेंटेज से बनाओ, तो तुम लगा रही हो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। लगाएंगे, हम भी लगाएंगे। पर अभी जो कह रहे हैं वो करो। हम भी फिर बाद में वही करेंगे, हमेशा वही करेंगे। ये तो बड़ा हार्ड तरीका है। बट ये जानना जरूरी है कि हाउ दिस इज रिलेटेड टू दैट। समझ में आ रही है? अगर तुम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देती हो तब फिर ठीक है, चलो बढ़िया। तो हो गया पढ़ाई। चलो चलो, इसको हम परसेंटेज से सॉल्व करते हैं। तुम बताओ, 4% हर महीने लग रहा है ना इंटरेस्ट। तो 1 महीने बाद अगर तुम पैसा लौटाती हो तो कितना लौटाओगी? 1000 रुपये तो लौटाओगी ही। और ये, और कितना लौटाओगी बताओ? 1 महीने का इंटरेस्ट जितना दिन रखी हो उतना दिन का इंटरेस्ट दोगी ना। हेलो। हाँ। तो कितना दिन रखी हो? 1 महीना। और 4% पर मंथ का मतलब क्या होता है? हर 1 महीना 4%। तो 1 महीना रखी हो तो 1 महीना 4%। तो 4% दो। अब किसका? 1000 का। और क्या? तो 40 रुपया और दो। तो ये समझ में आया ये बात? हेलो। हाँ। ये वाला फर्स्ट मंथ वाला कैलकुलेशन समझ में आया? हेलो। हमको कुछ समझ नहीं आया। चलो चलो ठीक है, हम भी हार नहीं मानेंगे। चलो अब तुम ही से करवाएंगे सॉल्यूशन। चलो तुम, ये क्या है? तुम्हारा प्रिंसिपल। ठीक। ये तुम्हारा रेट। ये कितने समय के लिए ली? हमको जानना है अमाउंट। ठीक। बताओ, अभी तुम 1000 रुपया ली हमसे और शाम तक दे दी, तो तुम कितना दोगी दोगी हमको? क्या अभी लिए और शाम तक दे दिए? हाँ, 4 घंटा में 5 घंटा में दे दिए। तो कितना रुपया अमाउंट तो कितना लौटाओगी मुझे? 1000। क्या?
1000। 1000 इंटरेस्ट वगैरह नहीं दोगी? वो तो महीने पे है ना, वो एक ही दिन में आपको हम दे देंगे, शाम को तो हम क्यों देंगे इंटरेस्ट। अच्छा अच्छा, चलो चलो। अच्छा अच्छा, ठीक है। 4 दिन बाद, 4 दिन बाद लौटाओगी तो तब कितना लौटाओगी? जब 1 महीना पूरेगा तब इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो 1 महीने बाद कितना दोगी? हाँ, कितना दोगी? 40 रुपीज। तो खाली 40 रुपया दोगी? नहीं, 1040। क्या ओके। मजाक करता है। अब मुझे बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। अच्छा ठीक है, 2 मंथ बाद कितना दोगी? 80। 180। 180 की 1080? अच्छा, अरे हाँ, 1000। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा 12 महीने बाद कितना दोगी? 40 × 12 और प्लस 100 1000। प्लस 1000, प्लस क्या बोली? 40 × 12? 12 × 40। ये हम्म। यही बात तो हम तब से बता रहे थे। हाँ? यही बात तो बता रहे थे। इसको तुम ऐसे लिखोगी, 1000 + 40 + 40, इसको ऐसे लिखोगी ना? ऐसे ही ये देखो, 2 महीना में 2 40, 3 महीना में 3 40, 12 महीना में 12 40, आ गया। यही बात तो हम समझा रहे थे, हम बोल रहे थे तो नहीं समझ रहे थे, आपने बारी आया तो खुद मेरे ही बात बोल दी। चीटिंग की हो क्या मेरा बात? नहीं। यही चीज है, क्योंकि वो मैं अपने माइंड से सोच रहा था ना, तुम अपना सोच ही नहीं रही थी, तुम अपना दिमाग ही नहीं लगा रही थी। अब तुम्हें दिमाग लगाना पड़ा, जोर लगाना पड़ा, तो जो रियलिटी था वहां पे तुम भी वहीं पे आई। जो रियलिटी है सब वही सोचेगा ना। ओके, अगर तुम्हारा फाउंडेशन सही है तो सोचोगे तो सही जगह पे ही पहुंचोगे। चलो, तो तुम ये क्या किए? परसेंटेज लगाए ना। 1 महीना का 4%, 2 महीना का 2 महीना का परसेंट 8% कर दिए, ऐसे ही। तो ये है। अच्छा, यही चीज अब हम फॉर्मूला पे आते हैं। पी रुपया लिए, पी रुपया R% पे टी समय के लिए, टी R% पर एनम है कि पर मंथ रखे? चलो पर एनम रखते हैं, मतलब एनम मतलब साल, और टाइम है टी साल के लिए, टी ईयर्स के लिए। पी रुपया लिए, R% पर एनम पे, आर का मतलब कोई वैल्यू है, टी मतलब कोई वैल्यू है, अमाउंट बताओ। आएगा समझ में? तो करेंगे, आफ्टर आफ्टर 1 मंथ कितना रुपया? तो भैया पी रुपया तो लौटाएंगे ही, और 1 महीने में तो इंटरेस्ट नहीं ना है। हेलो, हेलो। 1 महीने बाद कितना रुपया लौटाएंगे? 40। 40? अभी तुम कहाँ हो? नींद में था गया? 40 40 क्यों बोल रहे हो? 40 तो कहानी खत्म हो गया। तो नया आप कहाँ लिखे हैं कोई? तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? नया रुपीस वगैरह कहाँ है? ये रेड कलर में लिखे हैं जो नहीं दिख रहा है तुम्हें? तो इसका प्रिंसिपल का पैसा, रेट का रेट, टाइम का ईयर कहाँ है? अरे पापा, अरे पहले हम लोग रेट का वैल्यू लिखते थे 4 5, टाइम लिखते थे 5 6 साल, ऐसा लिखते थे ना। अब 5 6 साल हाँ। लिख के टी लिख दिए,
हम स्पेसिफिक ना होकर जनरल बात कर रहे हैं, एक फॉर्मूला निकालने के लिए कर रहे हैं। तो जो ट्रीटमेंट हम लोग वैल्यू के साथ करते थे, गुना करते थे, भागा करते थे, वही इन लेटर के साथ करेंगे। अल्फाबेट जो भी है, इन लेटर्स के साथ वही काम करेंगे, समझे? तो एक महीने बाद तो कितना लौटाएंगे हम? फिर रुपया जितना दिए उतना लौटाएंगे, और कुछ लौटाएंगे क्या? इंटरेस्ट वगैरह भी लौटाएंगे क्या? हाँ, कितना बोलो तो? कितना क्या पता। बोलोगी ना कि आर परसेंट रेट है, आर परसेंट, परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसी ना किसी का होता है, तो किसका परसेंटेज? तो पी का, तो पी का आर परसेंट गुना कर दिए। ऐसे ही ना परसेंटेज निकालते हो किसी का, है ना? हाँ यही करेंगे ना, यही ना करते आए हो अभी तक। आर परसेंट हाँ मतलब आर बटे 100, तो ऐसा कर देते हैं, यही ना? हाँ। अच्छा। अच्छा, तो अब समझे हम कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में नीचे 100 क्यों होता है। हाँ, वो स्टाइल है, वो नीचे वाला 100 ना लिख के हम ऐसा सीट बेल्ट बना देते हैं, सब परसेंटेज लिख देते हैं। ओके, अच्छा सुनो मेरी बात। तुम कितनी तेज हो आज हम जाने। यहाँ पे जब हम बोल रहे थे कि एक दिन बाद तुम कितना लौटाओगे, तो बोली 1000 रुपया लौटाएंगे, एक दिन का थोड़े परसेंटेज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। नहीं, यहाँ पे तो तुम तो ठगा गई। 1 साल पे 8% लगेगा, और तुम एक ही महीना पे 8% का इंटरेस्ट, एक महीना का? अरे नहीं समझे, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हेलो, हाँ, नहीं समझे? तो ये आफ्टर 1 ईयर लिखना चाहिए ना, 1 मंथ क्यों लिखे हैं आप। वही तो, तुमको ध्यान देना चाहिए ना, जानबूझ के लिखे थे। नाउ यू आर करेक्ट। ओके, आफ्टर 2 ईयर, तो भाई 2 बार परसेंटेज लगेगा, 2 साल का क्या? 20 रुपया तो दोगे ही, और ये 1 साल, एक साल होने पे इतना रुपया दे रहे थे, फिर सूद दोगे 1 साल का क्या? तो इंटू 2 कर दीजिए। हाँ, उसको आगे सॉल्व करेंगे तो कर देंगे। सिमिलरली, सिमिलरली 1 साल, 2 साल, ऐसे ही T साल के लिए, आफ्टर T ईयर, तो ठीक है भैया, 2 साल के लिए इतना गुने 2, है ना? 3 साल के लिए P प्लस इतना गुने 3, समझ रही हो? तो T साल के लिए P प्लस इतना गुने T। कोई दिक्कत? नहीं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज होल वैल्यू इज योर अमाउंट, है ना? क्योंकि इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ा हुआ है ना? प्रिंसिपल में PAL होता है कि PLE होता है? हेलो, हाँ, अब तुम जरा देखो अपने सिंपल इंटरेस्ट को ध्यान से, तो है क्या? PRT/100 तो नहीं है कि नहीं? हम्म यहीं से फॉर्मूला आया। ये तो कुछ नहीं, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट क्या कर, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कर, हम लोग क्या कर, हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे। क्या ये परसेंटेज ही ना था? हम्म तो इसीलिए इट इज अ परसेंटेज, यही इसलिए हम बोल रहे थे कि समझो, किसी चीज को समय दोगे ना, तब वो अपना होगा। ठीक है, समय देना पड़ता है, हम्म समझना पड़ता है। अब तुम्हें अच्छे से सब चीज क्लियर हो रहा होगा। अब तुम मन से यूज करो,
अब तुम्हारे पास दो तरीका है, किसी भी क्वेश्चन को, सिंपल इंटरेस्ट या कैसा भी क्वेश्चन हो, उसको या तो ऐसे मैन्युअली बनाओ, एक एक साल ऐसे कर करके बनाओ, और या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो। अंडरस्टूड? 6 का फर्स्ट, हेलो, यहीं पे हो ना? हाँ हाँ। हाँ, एट 6 का फर्स्ट, एट व्हाट रेट परसेंट, जो पूछा है, क्या पूछा है? रेट परसेंट, तो ऐसे लिख दो, will, at what rate percent will, at what rate percent per annum। 1 बनाया हुआ है, 1 का आंसर बताएं। हाँ बताओ। छोड़ो मत। 5%। ओके, 5%। तो यहाँ क्वेश्चन था कि कितना परसेंट पे 630 रुपया प्रोड्यूस एंड इंटरेस्ट 126 इन 4 साल। क्वेश्चन समझे तुम? जरा बताओ तो क्या क्वेश्चन समझी तुम? समझाओ तुम मुझे, क्या तुम समझी? कितना रेट पे प्रिंसिपल डबल होगा अपने, डबल कहाँ लिखा हुआ है? ये फर्स्ट की बात कर रहे अपना। हैं, सेकंड की तुम बात अच्छा। कर रहे हो? नहीं, हम फर्स्ट की बात कर हाँ, रहे हैं, पहले फर्स्ट जल्दी से समझाओ, फिर सेकंड पे जाएंगे। फर्स्ट का रेट निकालना है, प्रिंसिपल हेलो। दिया है और टाइम भी दिया है। हाँ 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 हाँ। तो ओके ठीक है, मतलब, और ये 126 क्या है? तो रेट निकालना 126 क्या है? इंटरेस्ट है। है, SI। चलो वेरी गुड। सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे भी रेट ही पूछा है, एट वाट रेट परसेंट पर ईयर, पर एनम पूछ रहा है ना? विल अ सम डबल इटसेल्फ, मतलब समझे, सम जो है अपने का डबल हो जाएगा इतने समय में, समझे? हेलो, हाँ, समझे कि नहीं समझे कुछ? क्या समझे जरा बताओ तो मुझे भी। रेट, कितने रेट पे, हाँ। फिर से रेट ही निकालना है, हम्म। कितने रेट पे हम्म। इसका सम, मतलब प्रिंसिपल हम्म। अपना जितना है उसका उतना का वो डबल खुद हो जाएगा, हम्म। और टाइम है 25/4। ये जो प्रिंसिपल अगर मान लो 100 रुपया है, तो 100 का 200 हो जाएगा इतना समय में, है ना? तो ये जो 200 है, वो 200 क्या है? मतलब क्या है ये 200? इंटरेस्ट है कि अमाउंट? प्रिंसिपल। 100 रुपया ना प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ये ना है, जो लगाते हैं वो ना प्रिंसिपल होता है, और जो मिलता है वो तो या तो प्रिंसिपल, वह या तो अमाउंट होता है या तो इंटरेस्ट होता है। दोनों को इंटरेस्ट होता है, नहीं तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है। खाली प्रिंसिपल तुमको कोई थोड़े देगा, इंटरेस्ट जोड़ के ना देगा, या तो, है ना, समझे? ये अमाउंट है तुम्हारा। इंटरेस्ट जोड़ के तो इंटरेस्ट जोड़ के तो ऐसा ही होता है ना। इंटरेस्ट खुद ऐसा ही है, इंटरेस्ट जोड़ के ऐसा ही नहीं। सॉरी, प्रिंसिपल इंटरेस्ट जोड़ के तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जोड़ के तो अमाउंट अमाउंट निकलता होता है है, ना। यस। तुम सोचो, तुम मुझे 100 रुपया दी और हम तुम्हें 200 दे दिए, तो तुम क्या कहोगी कि देखो दोगुना मिल गया, बोलोगी ना? जो हमने लगाया उसका दोगुना मिल गया, यही बोलोगी ना? जस्ट सेम एज दिस सेंटेंस, जो इस सेंटेंस में है वही सेंटेंस दोहराओगी ना? देखो हमने जो लगाया उसका डबल मिला, वो जो आपको डबल मिला है, इन दैट अमाउंट, सम अमाउंट वेयर योर प्रिंसिपल
और सम अमाउंट हियर इंटरेस्ट। आई बात समझ में? देखो पहले समझो, जब बनाने के चक्कर में मत रहो, पहले क्वेश्चन समझो अच्छे से, क्योंकि आज बना लोगी, समझोगी नहीं तो कल फिर फंसोगी। कुछ सोचो कि कोई डाउट निकल सकता है यहाँ से। सोचो कि कोई ऐसा सर को फंसाते हैं क्वेश्चन पूछ के एकदम खतरनाक क्वेश्चन। नहीं सोच में आ रहा है? तो जब तुम 100 रुपया लगाओगे और 200 तुम्हें मिलेगा तो कहोगी ना कि मुझे 2 गुना मिल गया। देखो वही 2 गुना यहाँ पे भी है। सो तुम्हें प्रिंसिपल कुछ है और जो तुम्हें मिला है दैट इज योर अमाउंट, दैट इज योर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना? हेलो। हाँ। अब यहाँ पे तुम्हें सिर्फ टाइम दिया है और कुछ वैल्यू नहीं अगर दी। प्रिंसिपल 100 है तो फिर एसआई भी 100 हुआ, और हाँ टाइम जो है 25/5। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेट प्रिंसिपल बी 100, तो अमाउंट उस हिसाब से 200 मिलेगा, और इस हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे तो 100 रुपया। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको मालूम है, इंटरेस्ट बराबर PRT/100। तो इंटरेस्ट के जगह इंटरेस्ट रखें, अब पी के जगह पी का वैल्यू रखें, आर के जगह वो तो मालूम ही नहीं है, टाइम के जगह 6×24=25/4 रखें, बस अब बटे 100 कर दिए। ये समझ में आया? बोलो ये समझ में आया? फॉर्मूला यूज किया डायरेक्ट। हेलो, नहीं समझ में आया ये बात? हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यार। हाँ अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या तुम कर सकते हो इसको सॉल्व? ये इज इक्वल टू यहाँ रख देते हैं 100/1। अब तुम कर सकती हो सॉल्व कि नहीं, बोलो। अरे कुछ बोल नहीं रही हो। कर रहे ना। निकल गया। वेरी गुड। कितना आया? कितना? 16%। आंसर आ गया? हाँ। आपको आवाज नहीं जाता है क्या एक बार में? कभी छूट जाता है। चलो वेरी गुड, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब थर्ड बनाते हैं। थर्ड नंबर हो गया, फाइंड द रेट of interest per year if the interest charged for 8 months be 0.06 times of he money borrowed। में भी रेट ही निकालना है, और रेट हो इंटरेस्ट, जो रेट है वो इनटू होगा इंटरेस्ट का। रेट तुम्हें निकालना है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने दिन का, कितने महीने का, कितने साल का इंटरेस्ट? जैसे कि होता है ना, कितने दिन तक पैसा रखे उतना ही दिन का इंटरेस्ट दोगे ना क्या? तो कितने महीना रखे इंटरेस्ट? 8 महीना के लिए ना, 8 महीने। 8 महीना का इंटरेस्ट, यानी कि टाइम हो गया 8 महीना। और ये 0.0। 0.06 क्या है? इफ द इंटरेस्ट, देखो ना ये जो सेंटेंस पढ़ रही हो ये पढ़ो पूरे अच्छे से। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? इंटरेस्ट है 0.06। हाँ इंटरेस्ट है 0 हमको लगा इंटरेस्ट निकालना था बट नहीं दिया हुआ। इफ द इंटरेस्ट, 8 महीने का इंटरेस्ट कितना दिया? 0.0 टाइम्स, टाइम्स ही मनी बोरोड। अब वो कितना मनी निकाला है उसका 0.06%।
तो इंटरेस्ट। प्रिंसिपल। अब वो, हाँ, अब वो प्रिंसिपल तो नहीं मालूम, तो प्रिंसिपल मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट हमें मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, और टाइम हमें मालूम। बाप रे, इतना सब चीज़ तो मालूम है, तो रेट तो आराम से निकल जाएगा। क्या बोलते हो? निकाल के बताओ दो मुझे जल्दी से। इंटरेस्ट ₹6 आएगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ 6 आएगा। अगर 100 रुपया है तो 6 रुपया आएगा, 1000 रुपया है तो 60 रुपया आएगा। 20 से उड़ा दीजिएगा ना। 4%। गलती है, गलत है। क्या आंसर नहीं आया तुम्हारा? 4% आया। हाँ, अच्छा चलो हम करते हैं। गलती एक जगह ये है ना, कि देखो, वो जो तुम्हारा आंसर आया है ना रेट, वो तुम्हारा रेट पर मंथ के हिसाब से होगा, क्योंकि तुम टाइम के जगह तो मंथ ली हो, 8 ली हो, है ना। पर पूछा है तुमसे पर ईयर, तो ईयर में तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेट को, समझे? जैसे तुम्हारा क्या आया है, 4% ना। रेट को नहीं आता। क्या? रेट को ईयर में कन्वर्ट करने हमको नहीं आता है। तो सबको आता है, बच्चे बच्चे को आता है। चलो देखो, देखो, तुम्हारा है 4% पर मंथ, यही आया ना। अब सुनो मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक महीना में 4%, तो 12 महीना में कितना परसेंट? 14 into 4%, 12 into। कितना आंसर आया है? हाँ, आंसर कितना आया था? हेलो? मेरा किताब में? किताब में 9%। अरे तो गलत आ गया तो रुको, तो हम करते हैं कैलकुलेशन। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे 100 रुपया, प्रिंसिपल की जगह पे, नहीं नहीं, सिंपल इंटरेस्ट की जगह कितना हो गया, 6 रुपया बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की जगह पे 100। तुम्हें स्क्रीन दिख रहा है ना? रेट की जगह पे आर, टाइम की जगह पे 8 मंथ बटे 100, 100 से 100 कटा। हेलो, सुन रही हो? हाँ, मेरा तो रेट आया 6/8% पर मंथ। अब बोलोगी मंथ क्यों लगा ये सब, तो क्योंकि टाइम मंथ में था ना। रुक जाइए, हम कर रहे हैं। क्या बोल रही हो? रुक जाइए, हम कर रहे हैं। हम टाइम को ही चेंज कर दिए ईयर में। बन गया? आया 9%? रुकिए, नहीं रुकिए। This is 100 into SI, and this is principal into time. So, yes, आ गया। वेरी गुड। तो
सारे फंडामेंटल सारे चीजों को समझ में आ रहा है, ना? कैसे हाँ क्यों पर मंथ बोले, क्यों पर ईयर करेंगे, क्या क्या। एक और तरीका है कि तुम पहले से ही 8 महीना को ईयर में करके सॉल्व करो, तो तुम्हें फिर आगे वही की है, वही की थी। वही की है। हाँ तो वही तुम तो देख लो, सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। लेकिन इसी में सही आंसर है, उसमें सही आंसर क्यों नहीं आया? इसमें मेरा तरीका में, ये जो हम बनाए हैं सामने वो वाला में। नहीं, अच्छा तुम्हारे वाला में। मेरा मेरा देखो ना, अरे कैसे नहीं आएगा, उसमें भी आएगा। देखो 8 महीना मतलब कितना साल, करके दो तो। हम जो लाए थे 4%, तो फिर 4% को आप चेंज किए थे तो क्यों नहीं आया? क्योंकि 4% नहीं आता, तुम गलती कैलकुलेशन की हो। देखो ना हम करके दिखाते हैं, जैसे तुम की थी वैसे फिर करते हैं, पर 4 नहीं आएगा। हम देखो रेट का फॉर्मूला लगा के किए थे। फिर तुम तेज बनती हो तो बनो तेज। जो हम सिखाए वो करो। तुम भूल जाओ, तुम क्या सीखी हो सब भूल जाओ, तभी तुम सीख पाओगे। लर्न जो की हो उसको अनलर्न करो। उसमें डायरेक्ट ना, मतलब कि वो कट जाता है, और इसमें एसआई वाले एसआई का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना इधर पड़ता रहता है इक्वल टू, किधर तो फिर उसको लाना पड़ता है, ज्यादा लंबा पड़ता है। है। अच्छा ठीक है, इसको खाली लाना पड़ता है इधर, और उसमें 3 3 फॉर्मूला तुम्हें अलग अलग करके याद करना पड़ता है, वो नहीं। हाँ याद है तो। हाँ, तो याद है तो डायरेक्ट करो यूज, पर हमको तो नहीं याद रहता। अच्छा तुम ये अच्छा डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम्हें याद है? हेलो हेलो।